चलो बेटा कैसे हो बच्चों। अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा, उसमें अपन बात कर रहे थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है क्वांटम नंबर्स। ओके, क्वांटम नंबर्स क्या होती है, कैसे होती है बेटा, अपने डिस्कस किया था। फिर अपन ने बात की थी क्या टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, यानी क्वांटम नंबर क्या होती है। ये भी 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। यानी क्या कहा था, मुख्य क्वांटम संख्या नंबर 2, दिगंत क्वांटम संख्या नंबर 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या और नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या। क्लियर। इसमें जो फर्स्ट नंबर वाली थी बेटा, इसको हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे बेटा, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1 बात कर रहे हैं बेटा किसकी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हेडिंग तो आपने लिख रखी है बेटा, कल डिस्कस कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। इसका सिंबल हमें पता है बेटा क्या होता है, स्मॉल n होता है। क्लियर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स अपने डिस्कस भी किए थे। क्या? गिवन बाय बोर ने इसके बारे में बताया था। ओके, और इसका रोल क्या है, ये किसी सेल की नेम, साइज और एनर्जी और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी कोश या कक्षा के नाम, आकार, ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है बच्चों, देखो बात करेंगे। n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते इनफाइनाइट तक हो सकती है, अनंत तक हो सकती है, लेकिन 0 हो सकती है क्या? नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सेल ऑर्बिट है, कोश या कक्षा। और हमें पता है कोश या कक्षा कभी 0 होगी क्या? नहीं। कम से कम क्या, हर स्पीशीज में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होता है बेटा। अगर नेचुरल फॉर्म में बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कम से कम 1 सेल या ऑर्बिट तो होगी ही होगी। क्लियर। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं तो मैंने क्या कहा, नेम, साइज, एनर्जी, ये सब कैसे। नेम की बात करें तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी होती है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नाम देते नहीं देते, KLMNOPQ, ध्यान है ना। तो नेम, साइज कैसे हम लिखते हैं, R इक्वल टू क्या होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z। यानी क्या होगा बच्चों, n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज होती नहीं होती, त्रिज्या बढ़ती है। और रेडियस या त्रिज्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की हमें पता है न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती नहीं बढ़ती, तो सेल या ऑर्बिट है उसकी साइज अपने आप ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। ठीक है। एनर्जी की बात करें तो कॉन्सेप्ट अपने क्या देखा था, E इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और n की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती है बेटा। क्लियर। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या लिखा था, J इक्वल टू क्या होता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 याद है ना बेटा। तो J प्रोपोर्शनल टू n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, समानुपाती आ रहा है, तो n बढ़ेगा तो J भी बढ़ता है। क्लियर। चलो बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई थी ना। चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा, इसको देखो कंटिन्यू करते हैं। तो नॉर्मली अगर बात करें आगे का जो पार्ट अगर अपन डिस्कस करेंगे तो इसमें 2-3 नाम आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या? सबसेल, ऑर्बिटल, ये क्या होते हैं, यानी उपकोष और कक्षक। ओके, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी मैं जो नंबर्स लिखूंगा कि सबसेल, ऑर्बिटल ये कैसे है, इनका नंबर ये कितना आया, अपन एक एक करके क्वांटम नंबर के बाद ऑर्बिटल डिस्कस करेंगे, उसमें एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कैसे बेटा, नॉर्मली आपने देखा होगा, समझना, जैसे हिंट दे रहा हूं, अपन लिखते हैं जैसे 1s2 2s2 2p6 या फिर 3s2 या फिर क्या 3d10 जो भी है बेटा, या फिर 4f7। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4f7 या 14 जो भी है बेटा, 1 2 3 ये जो नंबर लिखा है ये तो क्या होता है, सेल या ऑर्बिट का नंबर होता है। क्या कहा, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, उसके साथ जो नंबर लिखा होता है वो तो क्या करेगा, सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। और आगे क्या लिखा है, जो SPDF ये सब लिखा है, ये क्या करता है बेटा, सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। यानी SPDF ये क्या होते हैं, सबसेल होते हैं, उपकोष होते हैं बेटा। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो बेटा आगे बात करेंगे तो देखो नॉर्मली क्या होगा, S सबसेल की बात करें, S सबसेल के अंदर क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। मैंने क्या कहा, S सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही कक्षक होता है। क्लियर। अगर P की बात करें तो P में क्या होते हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल, 3 कक्षक होंगे। क्लियर। ठीक है। D की बात करें तो D में क्या होंगे बेटा, 5 यानी 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 5 कक्षक होते हैं बेटा। ओके ठीक है। F की बात करें तो F में क्या होते हैं बच्चों, 7 यानी 7 ऑर्बिटल यानी कक्षक होते हैं बेटा। क्लियर। ठीक है बच्चों, देखो तो बात करें, मैंने क्या कहा, S सबसेल जो होगा, S उपकोष जो होगा, उसमें क्या होगा, 1 ऑर्बिटल यानी एक कक्षक होगा। क्लियर। P की बात करें तो कितने होंगे,
3 ऑर्बिटल 3 कक्षक होंगे। डी सबसेल की बात करूं, डी उपकोष की बात करूं तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल 5 कक्षक हैं, 5 कक्षक होते हैं। क्लियर। एफ सबसेल की बात करें तो कितने कक्षक होंगे बेटा 7 होंगे। क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे होंगे, ये कैसे डिसाइड किया, तो सभी को एक एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा इस बात को डिनोट किया गया, दर्शाया गया है। कैसे दर्शाते हैं बच्चों, एक एक करके हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ओके, अभी ये ध्यान रखना बार बार ये नाम आएगा, यहाँ ये कैसे हुआ वो कैसे होगा, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, सीक्वेंस से याद रखना SPDF 1 3 5 7। क्या कहा, अभी जो ध्यान रखने वाली बात है बेटा, क्या सीक्वेंस है, सबसेल का नाम ध्यान रखना SPDF, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल कितने कक्षक है 1 3 5 7। आ गया समझ में, यस और नो। क्लियर। चलो बेटा, तो देखो इस बात को बेटा आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो मैंने बोला है S यानी PDF, ये सब क्या है सबसेल, और कौन से सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये 1 बाय 1 हमारे काम आएंगे बेटा। क्लियर। चलो अपन एक एक करके प्रूफ करेंगे कि ये सब कैसे डिसाइड किया, तो समझना बेटा। तो देखो क्या कह रहे हैं, फॉर nth सेल और ऑर्बिट, अच्छे से समझना बेटा, फॉर nth सेल और ऑर्बिट यानी nवें कोश या कक्षा के लिए। इसमें 3 चीजें आपसे पूछेगा, क्या nth सेल और ऑर्बिट की बात करें, nवां सेल या क्या करेंगे nवें नंबर का, nवें नंबर का मतलब है 1 2 3 4 चाहे कुछ भी हो, n की वैल्यू हमें कुछ भी दे सकता है। nवें नंबर का अगर सेल या ऑर्बिट है, कोश या कक्षा है, तो इसमें कई चीजें पूछता है। एक तो तुम्हें क्या बोलेगा, नंबर और टाइप ऑफ सबसेल, क्या कहा नंबर और टाइप ऑफ सबसेल, ये कितना होगा, क्या कहा उपकोष की संख्या या प्रकार, तो वो क्या होता है बेटा n के बराबर ही होगा। मैंने क्या कहा, अगर nवें नंबर का सेल या ऑर्बिट दे रखा है तो उसके अंदर आपको सबसेल पूछे, उपकोष पूछे, वो क्या होगा n के बराबर ही होगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो रटने की जरूरत नहीं है बेटा। n की वैल्यू अगर 1 है, मैंने क्या कहा, अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या करेंगे, बच्चा कहेगा सर सबसेल कितना होगा, तो सबसेल भी कितना होगा 1 ही होगा। ओके, कैसे बेटा, देखो हमें पता है n अगर 1 है, n अगर 1 है तो हमें पता है इसमें सबसेल कौन सा होगा, ओनली s वाला ही होगा। अरे जब हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं 1s2 लिखते हैं, 1s ही लिखते हैं, कभी 1p आता है क्या, कभी नहीं आता बच्चों। तो फर्स्ट सेल के अंदर कौन सा सबसेल आएगा, ओनली s सबसेल ही आएगा, तो क्या लिखेंगे s सबसेल। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, यानी एक ही टाइप का सबसेल होगा, वो भी कौन सा s। क्लियर। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 2 हो तो बेटा सबसेल भी कितने होंगे, मैंने क्या कहा जो n की वैल्यू हो उसी के बराबर, तो क्या लिखेंगे 2 होंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 2 है तो बच्चों देखो सबसेल भी 2, कौन से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सेकंड सेल में क्या लिखते हैं 2s 2p। अरे कभी 2d या 2f आता है क्या, कभी नहीं आता, अपन क्या लिखते हैं 2s2 2p 6, यस और नो। तो सेकंड सेल में s और p दोनों आ जाते हैं, s एंड p सबसेल। समझ में आ रहा है, क्लियर। ठीक है, या फिर अपन बोले जैसे n की वैल्यू क्या हो 3 हो, अगर n की वैल्यू 3 हो बेटा तो सबसेल भी कितने हो जाएंगे, तो अपन क्या लिखेंगे सबसेल भी कितने होंगे 3 होंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा, अगर थर्ड सेल का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या होता है 3s2 3p6 3d10, यस और नो। अरे कभी f आता है क्या, कभी नहीं आता बेटा, s p और d तीनों आते हैं, तो कौन कौन से सबसेल हो जाएंगे s p एंड d सबसेल। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, अगर अपन कहे जैसे n की वैल्यू 4 हो, n की वैल्यू 4 हो तो क्या लिखेंगे सबसेल कितने या कौन कितने टाइप के होंगे, 4 है तो 4 ही होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो n की वैल्यू 4 है, फोर्थ सेल की बात कर रहा है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या लिखते हैं 4s2 4p6 4d10 4f14, यस और नो, यानी 4s 4p 4d 4f। आता नहीं आता, आता है बेटा, तो क्या लिखेंगे इसमें s p d एंड f, सारे सबसेल आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो n का नंबर होगा सबसेल भी उतने ही होंगे। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, एक हमें क्या बोलेगा बेटा, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा हूं, एक तो हमें क्या बोलेगा नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, एक आपसे क्या बोले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स का नंबर अगर पूछे तो वो क्या होता है बेटा n स्क्वायर के इक्वल होगा। मैंने क्या कहा, अगर ऑर्बिटल का नंबर पूछे तो वो क्या होगा n स्क्वायर के बराबर। बच्चा कहेगा सर कैसे मान लूं, बिल्कुल बेटा कैसे मान लो, तो देखते हैं n अगर 1 है तो ये बताओ ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कर दो मतलब कितना आएगा 1 ही आएगा बेटा। क्लियर, 1 कैसे आएगा, n अगर 1 है तो ये बताओ कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, फर्स्ट सेल में सबसेल कौन सा होता है
अरे सीधी सी बात है, एस सब हमें पता है फर्स्ट सेल में सब सेल कितना होगा, एक ही होगा एस सब सेल, और एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, अभी मैंने डायग्राम बनाया था 1 3 5 7, याद है ना। यानी फर्स्ट सेल की बात करें तो उसमें ओनली एस सब सेल होगा, एस सब सेल में ओनली एंड ओनली क्या होता है, वन ही ऑर्बिटल होता है, यस और नो। तो क्या होगा बेटा, अपन क्या लिखेंगे, वन एस ऑर्बिटल, यानी एक ही ऑर्बिटल होगा, वो भी कौन सा, एस ऑर्बिटल होगा। समझ में आ गया, क्लियर। या फिर अपन कहे एन की वैल्यू हमें क्या 2 दे दे बेटा, जैसे एन की वैल्यू 2 है तो हमें पता है ऑर्बिटल्स के नंबर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो हमें पता है एन की वैल्यू 2 बोल रहा है, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी क्या करेंगे, टोटल 4 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, n की वैल्यू 2 है तो बताओ सब सेल कौन कौन से आ गए, s और p, यस और नो। अरे s और p आ गए, s और p अगर आ गया तो s और सब सेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल, 1 होता है, p में कितने होते हैं 3, अरे याद है ना, यानी 1 3 5 7, s में 1 और p में कितने होते हैं 3 होते हैं बेटा। तो क्या लिखते हैं, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो s आ जाएगा एंड 3 p ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। समझ में आ गया, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा, 4 ऑर्बिटल हो गए। समझ में आ गया, क्लियर। या फिर हमें बोले n की वैल्यू क्या 3 हो, n की वैल्यू अगर 3 हो तो ऑर्बिटल्स का नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर कर दो मतलब कितना हो गया 9, क्लियर, 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा n की वैल्यू 3 है तो कौन कौन से सब सेल आते हैं, s p और d, s सब सेल अगर है उसमें कितना ऑर्बिटल होता है 1, तो 1 तो इसका हो गया, p में कितने होते हैं बेटा 3, तो 1 और 3 कितने हो गए 4, d में कितने होते हैं 5, तो 1 + 3 + 5 यानी कितने हो गए 4 + 5 यानी 9। समझ में आ गया, 9 ऑर्बिटल आ रहे हैं बेटा, क्लियर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक तो कौन सा s का और 3 किसके p के एंड 5 कौन से d ऑर्बिटल्स, यानी ये इनके टोटल नंबर्स आ गए। समझ में आ गया, क्लियर। या फिर हमें क्या बोले n की वैल्यू क्या हो 4 हो, n की वैल्यू 4 हो तो आपसे बोले ऑर्बिटल्स का नंबर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 16 ऑर्बिटल होंगे। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे मान लूं, तो समझना n की वैल्यू अगर 4 है, क्या कहा, n की वैल्यू अगर 4 है तो इसमें कौन कौन से सब सेल है, s है, p है, d है और f है बेटा, क्लियर। इसका मतलब सभी इसमें 4 सब सेल आ गए, s में कितना होता है 1, p में कितने होते हैं 3, d में कितने ऑर्बिटल हमें पता 5 और f में कितने होते हैं 7। इसका मतलब ऐड करते जाओ बेटा, 1 इसका 3 इसके कितने हो गए 4, 5 इसके कितने हो गए 9 और 7 इसके कितने 16 ऑर्बिटल। समझ में आ गया, तो अपन क्या लिखेंगे 1 तो क्या s का, 3 क्या p का, 5 क्या d का एंड 7 क्या हो गया f ऑर्बिटल्स हो गए, यानी सभी का नंबर टोटल कितना होगा, समय 16 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं बेटा, क्लियर, यस और नो। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमें क्या पूछेगा बेटा, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा 2n²। मैंने क्या कहा, n की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही जो आपको सेल या ऑर्बिट दिया जाए उसके अकॉर्डिंग 3 वैल्यू पूछ सकता है, सब सेल का नंबर क्या, ऑर्बिटल का नंबर क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2n²। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अपन क्या कह सकते हैं, सपोज करो जैसे फॉर एग्जांपल n की बात करें, n की वैल्यू आपसे दी जाए 1 2 3 4 5 6 ऐसे है बच्चों, क्लियर। ठीक है, आपसे बोले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें वैल्यू पुट करते जाओ, n की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 2 होगा बेटा, क्लियर। 2n² तो क्या करेंगे, n का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर यानी कितना 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 8, क्लियर। ठीक है बेटा, अब बात करें जैसे n की वैल्यू 3 रखूं तो 3 का स्क्वायर कितना 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 18, क्लियर। फिर n की वैल्यू 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 32, क्लियर। n की वैल्यू 5 रखूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 50, n की वैल्यू 6 रखूंगा तो 6 का स्क्वायर कितना 36 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 72, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ में आया कैसे किया, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या बेटा, कई सारी वैल्यूज अगर हमें पूछे और हम देखते भी जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फर्स्ट सेल में क्या लिखते हैं 1s2 spd, इनके ऊपर जो नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 1s2 ओनली, यही तो आता है, यानी फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड को क्या लिखते हैं 2s2 2p6, 2s2 यानी s में 2 और p6 यानी 6 किस में हो गए p में, सेकंड में टोटल कितने हो गए 8, क्लियर। थर्ड में क्या होता है बेटा 3s2 3p6 और 3d10, यस और नो।
3s2 यानी 2 तो s में हो गए और क्या 3p6 6p में हो गए, टोटल कितने 8 एंड 3d10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने 3d10 तो 10 + 6 यानी 16 + 2 18 समझ में आ रहा है। फोर्थ का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं 4s2 4p6 4d10 और 4f14 यस और नो मैक्सिमम की बात कर रहा हूं 4s2 2 हो गए 4p6 8 हो गए टोटल 4d10 18 हो गए और 4f14 18 14 टोटल कितने हो गए बेटा 32। ऐसे करते करते हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं n की वैल्यू के अकॉर्डिंग। समझ में आया कैसे क्या यस और नो। यहां तक कोई डाउट है बोलो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा कर लिए, अरे बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। चलो तो ये तो अपने बात की अपनी जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है कौन सी प्रिंसिपल क्वांटम है नंबर के बारे में कैसे होता है क्या होता है बेटा, समझ में आ गया क्लियर। अरे यहाँ तक बात ठीक है ना। चलो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे बच्चों तो देखो कैसे करना है क्या करना है। चलो देखो बेटा तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्या कहेंगे बेटा, ये तो हमारे पास क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में एक एक बात अपने डिस्कस की है कैसे करना है क्या करना है। ओके चलो नंबर 2 इसके आगे डिस्कस करते हैं बेटा सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर की कौन सी एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या फिर सेकेंडरी भी बोलते हैं इसे, सेकेंडरी क्वांटम नंबर यानी दिगंशी या द्वितीय क्वांटम संख्या। इसका सिंबल क्या होता है बेटा स्मॉल l होता है। आ गया समझ में। चलो बेटा देखो इसकी बात करते हैं कैसे होता है क्या होता है। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें बेटा तो क्या कहेंगे गिवन बाय सोमरफील्ड, यानी सोमरफील्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया था। क्लियर। चलो बेटा अब इसका यूज क्या है, इसका फायदा क्या है, तो ये क्या करेगी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या कहा शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई क्या, यानी किसको रिप्रेजेंट करेगी ये कक्षक की आकृति और क्या करेगी कक्षकीय कोणीय संवेग को दर्शाती है। क्या कहा शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एक एक करके समझेंगे कैसे करना है क्या करना है बेटा। देखो नॉर्मली बात करें एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम आपको पता ही है बेटा नॉर्मली क्या होगा n तो क्या करता है टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है बेटा, लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में बात करें तो उसकी वैल्यू किससे आती है l की वैल्यू के अकॉर्डिंग आती है। ओके ठीक है, कैसे आती है बच्चों देखो एक एक करके अपन बात करेंगे। तो देखो बेटा इसकी अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो क्या करेंगे l क्या होगा, l की वैल्यू 0 1 2 ऐसे करते करते मैक्सिमम क्या होती है n-1 तक होती है। क्या कहा बच्चों l की वैल्यू क्या होती है 0 से स्टार्ट होकर क्या होती है मैक्सिमम कितनी होती है n-1 तक हो सकती है, यानी n के बराबर या उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगी। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट है अलग अलग सबसेल की अगर बात करें बच्चों तो ये ध्यान रखना L की वैल्यू फिक्स होती है। मैंने क्या कहा अलग अलग सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है बेटा, ये अगर ध्यान है तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे बेटा, अगर मैं बात करूं सबसेल की अलग अलग सबसेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो कौन कौन से होते हैं S P D F G H। बच्चा कहेगा सर ये कौन से लोन्स हो गए G और H, अभी तक तो हमने S P D F को ही देखा है। बिल्कुल बेटा अभी तक इनका यूज नहीं हुआ, ये स्फीयर में रखे गए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो S P D F के बाद आगे G और H का यूज करेंगे, साइंटिस्ट ने एक्स्ट्रा स्फीयर में रखे हैं। ओके अगर बात करें इनके लिए L की वैल्यू की तो सीक्वेंस से ध्यान रखना 0 1 2 3 4 और 5। मैंने क्या कहा ये L की वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। क्लियर। ये अगर देखते ही दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना।
क्वांटम नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत है, इसी वजह से होता है। क्या कहा? सबसेल, सबसेल का नाम देख के दिमाग में आना चाहिए एल की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या कहा? एस पी डी एफ जी एस, सीक्वेंस से ध्यान रखना। एस के लिए कितना, या जीरो से ध्यान रखना, 0 1 2 3 4 5। एस के लिए कितना? 0, पी के लिए कितना? 1, डी के लिए कितना? 2, एफ के लिए कितना? 3, जी के लिए कितना? 4 और एफ के लिए कितना लास्ट में? एच के लिए 5। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। अब आपसे बात करें, जैसे अपन ने कहा था एस सबसेल होता है, एस सबसेल होता है, जैसे अपन ने क्या कहा था, कोई भी सबसेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, क्या होगा? मैंने कहा था एस सबसेल में क्या होता है? 1 ऑर्बिटल होता है। पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अरे साइंटिस्ट ने रूल तो बना रखे हैं, ऐसा है क्या कोई अंधेरे में ऐसे ही बता दिया इसमें 1 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 7? नहीं, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग फिक्स किए गए हैं बेटा। ओके, तो कैसे करना है बेटा? देखो इसके रूल क्या होते हैं। अगर आपसे बोले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या कहा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 12 + 1। मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 12 + 1। इसका मतलब क्या करेंगे? अलग अलग सबसेल के लिए एल की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। कैसे बेटा? फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं एस सबसेल, एस सबसेल में देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर, जैसे ऑर्बिटल की बात करें वो कैसे करेंगे? देखो यानी फॉर्मूला क्या है? 12 + 1, 12 + 1, तो एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है? 0 + 1, तो हमें पता है 2 × 0 कितना होगा बेटा? 0 + 1 यानी कितना? 1, यानी क्या होगा? 1 ऑर्बिटल। और हमें पता ही है बच्चों क्या एस सबसेल होता है उसमें कितना ऑर्बिटल होता है? 1 ही होता है। क्लियर? ठीक है। अगर अपन बात करें जैसे पी सबसेल की, तो अपन क्या कहेंगे? पी सबसेल, पी सबसेल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं बच्चों तो देखो कैसे होगा। पी सबसेल है तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसमें वैल्यू पुट करते जाओ तो क्या करेंगे? 2 × 1 और प्लस क्या करूंगा? 1, यानी क्या हो जाएगा? 2 × 1 यानी 2 + 1 यानी कितना हो गया? 3। तो क्या होगा? 3p ऑर्बिटल। यस और नो? अरे पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं, ध्यान है ना? ठीक है बेटा। अगर अपन बात करें डी सबसेल की तो क्या कहेंगे? देखो डी सबसेल, नाम से पता चल रहा है बच्चों, देखो एस पी डी, डी की बात करें हमें पता है देखो एल कितना होगा? 2। तो देखो एल की वैल्यू पुट करते जाओ फॉर्मूले में, तो 2 × 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 2 × 2 कितना? 4 + 1 कितना? 5, यानी कितने हो जाएंगे? 5 ऑर्बिटल। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। अपन बात करें जैसे एफ सबसेल की तो क्या करेंगे? एफ सबसेल, एफ सबसेल हमें पता है बच्चों, देखो एल की वैल्यू कितनी है? 3। तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट करते जाओ, 2 × 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 7 ऑर्बिटल। समझ में आ गया कैसे किया? यस और नो? अरे बात समझ में आई बेटा कैसे किया? क्लियर? ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, एक आपसे बोला जाए क्या? नंबर ऑफ, क्या कहा? नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, यानी कोई सबसेल है उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है बेटा 2 × 12 + 1। मैंने क्या कहा? किसी सबसेल के अंदर अगर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी हो, जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं बच्चों, उन चीजों को खासकर आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली ऑप्शन भी मिलेगा और इस पर क्वेश्चन वैसे भी मिल जाएगा, ये कितना होता है, वो कितना होता है। क्या कहा? किसी सबसेल के अंदर अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 × 12 + 1। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बच्चा कहेगा सर कैसे मान ले? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कैसे? जैसे मान लो एस सबसेल की बात करूं, एस सबसेल की बात करूं तो देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? एस के लिए हमें पता है बेटा, वैल्यू पुट करते जाओ, 2 × 2, एल कितना होता है? 0, ध्यान है ना? +1, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? देखो 2 × 0 कितना? 0 + 1 यानी कितना? 1 × 2 कितना? 2, यानी क्या होंगे? और हमें पता है अरे एस सबसेल, एस और हमें पता है सबसेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 ही आते हैं बेटा। यस और नो? अरे एस के अंदर कभी आपने S3 देखा है क्या? कभी नहीं होगा बेटा। क्लियर? ठीक है। अब क्या कहेंगे? अगर मैं बात करूं जैसे पी सबसेल, पी सबसेल की बात करें बेटा तो देखो वैल्यू पुट करते जाओ, 2 × 2 एल कितना होता है? 1 + 1, तो क्या करेंगे? 2 × 1 2 और प्लस क्या होता है बेटा? यानी 2 + 1 कितना? 3 × 2 कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता ही है बच्चों अपन क्या लिखते हैं हमेशा? P6 आता है। अरे कभी भी बच्चों पी सबसेल में कभी आपने P7 P ऐड किया है क्या? कभी नहीं आता बेटा। जैसे इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन क्या देखते हैं? H2, इसमें कितना होता है? P6 होता है। चाहे 2p6 हो चाहे 3p6 हो, ऐसे ही
होता है, यस और नो? अरे होता है बेटा, क्लियर, ठीक है। अगर अपन बात करें या फिर जैसे इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो क्या लिखूंगा, जैसे अपन देख सकते हैं चाहे 1s2 हो चाहे 2s2 हो, अरे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके अंदर, 2 ही आते हैं। अगर p की बात करें तो क्या होगा, 2p6 हो या फिर 3p6 हो बेटा, तो क्या होगा, p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 ही आते हैं, क्लियर। अगर मैं बात करूं जैसे d सबसेल, अगर डी सबसेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो बेटा देखो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2l+1, l कितना होता है 2+1, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 4, +1 कितना 5, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 10, यानी कितना होगा बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देख सकते हो जैसे अपन लिखते हैं 3d10 या फिर 4d10, अरे कभी भी 11 या 12 आता है क्या, ये ध्यान रखना। SPDF इनके आगे पहले जो नंबर लिखा होता है वो तो सेल का नंबर होता है, कोश या कक्षा का नंबर होता है, क्लियर। और ऊपर जो नंबर होता है बेटा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन फील किए गए हैं, ओके। तो डी के साथ हमेशा ऊपर क्या आता है, मैक्सिमम 10 ही आता है, उससे ज्यादा कभी आपने 11 12 देखा है क्या, नहीं बच्चों, क्लियर। या फिर अपन बात करें जैसे एफ सबसेल की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे बेटा, वैल्यू पुट करते जाओ, 2 ब्रैकेट 2 l कितना होता है 3+1, तो क्या लिखेंगे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 6 +1 कितना 7, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 14 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने आते हैं 14 ही आते हैं। कैसे आप देखते हो, कैसे क्या 4f14 या फिर क्या 5f14, अरे क्या होता है f हमें पता 4 सेल से स्टार्ट होता है, तो 4 के बाद आ जाएगा 4f हो चाहे 5f हो, मैक्सिमम क्या आएगा 14 ही आएगा। कभी आप 15 16 देखा है क्या, नहीं बच्चों, समझ में आया कैसे क्या, यस और नो? फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक बार फिर से रिपीट करना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये वाला क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर, तो क्या कहा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, यानी कोई सबसेल है उसमें आपको कितने ऑर्बिटल होंगे ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2l+1 होता है, क्लियर। जिस सबसेल की आप बात कर रहे हो उसके लिए l की वैल्यू पुट करते जाओ, उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे उसका नंबर आ जाएगा। कैसे, एस सबसेल की बात करें तो एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो एस के लिए हमें पता है एल की वैल्यू कितनी होती है 0, क्लियर। एल की वैल्यू 0, तो क्या यहाँ एल की जगह 0 पुट कर दूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0+1, इसे सोल्व करोगे तो कितना, ये सोल्व कैसे किया ये तो समझ में आ गया ना, या ये फिर यही बताना था एक्चुअल में, अरे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना 0+1 कितना 1, यानी 1 ऑर्बिटल होता है इसके अंदर, क्लियर, ठीक है। पी की बात करें, पी के लिए हमें पता है एल कितना होता है बेटा 1, सीक्वेंस चलो एस पी डी एफ 0 1 2 3, एल कितना होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 2 +1 कितना 3, यानी कितना आ गया टोटल 3 ऑर्बिटल होंगे पी सब सेल में, क्लियर। डी के लिए बेटा एल कितना होता है 2 होता है, एस पी डी 0 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 4 +1 कितना 5, तो डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे 5 होंगे, क्लियर। एस पी डी एफ 0 1 2 3, एफ के लिए एल कितना 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 6 और +1 कितना 7, तो इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे 7 ऑर्बिटल आएंगे। समझ में आ गया बेटा कैसे किया, यस और नो, क्लियर। अब कोई डाउट, और कोई डाउट, यस और नो, यस और नो, ठीक है बेटा। अरे आगे बढ़े जिंदगी में, चलो बेटा। तो ये अपने बात की क्या, कोई मान लो आपसे बोला जाए एजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जैसे हम बात करें तो क्या करना है बेटा, यानी किसी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल का नंबर या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर ये कैसे फिक्स करते हैं, कैसे करना है, क्लियर। बच्चा कहेगा सर ये एजीमुथल क्वांटम नंबर कंप्लीट है क्या, नहीं, ऐसे कैसे कंप्लीट है बेटा, अभी तो बात करेंगे, समझते जाना अच्छे से क्या होता है कैसे होता है बच्चों, देखो समझना अच्छे से। आगे बात करें, मैंने क्या कहा, अब आपको ध्यान है बच्चों, देखो इसका जो स्पेसिफिक नेचर होता है, विशिष्ट प्रकृति होती है इस क्वांटम नंबर की, वो क्या होती है,
ये किसको रिप्रेजेंट करती है? शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा? कक्षक की आकृति और कक्षक के कोणीय संवेग को दर्शाती है। ओके, वो कैसे होता है समझना बेटा। तो मैंने क्या लिखा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जे एल। बच्चों देखो नॉर्मली क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को क्या करते हैं बेटा अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा जे एल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एल ब्रैकेट एल प्लस 1 का रूट और एच अपॉन 2 पाई। क्या कहा? एल ब्रैकेट एल प्लस 1 का रूट एच अपॉन 2 पाई। क्लियर? और जो एच अपॉन 2 पाई होता है इसको क्या लिखते हैं रे? एल ब्रैकेट एल प्लस 1 का रूट, इसे लिखते हैं बेटा हैश से। क्या कहा? हैश से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या कहा? समझ में आ गया? यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ब्लॉक इसलिए कर रहा हूं बेटा, सीधे फॉर्मूले भी पूछते हैं और इनमें वैल्यू पुट करके वैल्यू भी पूछ लेगा। क्या कहा? फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एल ब्रैकेट एल प्लस 1 का रूट एच अपॉन 2 पाई। काम खत्म। अब क्या करेंगे? अलग अलग सबसेल के रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। क्या एस सबसेल की मैं बात करूं तो देखो क्या कहेंगे, एस सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या लिखेंगे? हमें पता है एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। अरे सीक्वेंस से चलेंगे, एस पी डी एफ 0 1 2 3। क्लियर? एल की वैल्यू कितनी? 0। तो क्या करेंगे? 0 प्लस 1 और क्या लिखेंगे? एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो क्या करेंगे? 0 प्लस 1 कितना? 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 0 कितना? 0। इसका अंडर रूट भी कितना? 0। तो इसके लिए कितना आता है? 0 ही आता है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा क्या पी सबसेल के लिए, तो पी सबसेल के लिए अपन क्या कह सकते हैं? जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा एल ब्रैकेट एल प्लस 1 का रूट, एल कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 का रूट और एच अपॉन क्या होगा? 2 पाई। यस और नो? तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 कितना? अरे एल की वैल्यू पुट करते जाओ बेटा। 1 प्लस 1 कितना? 2। मल्टीप्लाई कितना? 1 एन कितना हो गया? फाइनली 2 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? अंडर रूट 2 एच अपॉन 2 पाई। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है बेटा, अगर अपन बात करें बच्चों क्या डी सबसेल के लिए तो क्या कहेंगे? डी सबसेल के लिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? डी सबसेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो देखो कैसे लिख सकते हैं? एल ब्रैकेट एल प्लस 1 का अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई। डी के लिए हमें पता है एल कितना होगा? एस पी डी। सीक्वेंस से चलो 0 1 2 यानी 2 वैल्यू पुट करो तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रैकेट 2 प्लस 1 का अंडर रूट और क्या होगा? एच अपॉन 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 कितना? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बेटा? 6। यानी क्या लिखेंगे? अंडर रूट 6 एच अपॉन 2 पाई। आ गया समझ में? और ये पूछा हुआ बेटा क्या AIPMT किसमें? AIPMT 2015 यानी डी सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? समझ में आ गया? क्लियर? अगर अपन बात करें बेटा किसके लिए? एफ सबसेल के लिए, तो एफ सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? SPDF यानी 4th नंबर पे आ रहा है। 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3। ये बार बार आपको काउंटिंग करके इसलिए बता रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। डायरेक्टली करोगे इसकी वैल्यू 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है तो गलती कर जाओगे। ध्यान रखना सीक्वेंस करके ही करना है बेटा। क्लियर? SPDF 4th नंबर पे आ रहा है। 0 1 2 3। एल की वैल्यू कितनी? 3। तो वैल्यू पुट करते जाओ बेटा। 3 ब्रैकेट 3 प्लस 1 का अंडर रूट और क्या करूंगा? एच अपॉन 2 पाई। क्लियर? 3 प्लस 1 कितना? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? 12 यानी अंडर रूट 12 एच अपॉन 2 पाई। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? ये आपसे क्या पूछे? किसी सबसेल के रेस्पेक्ट में उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा अब बात करें बच्चों क्या शेप। मैंने क्या कहा? ये किसी ऑर्बिटल की शेप को भी रिप्रेजेंट करती है बेटा। कैसे? शेप ऑफ ऑर्बिटल यानी कोई ऑर्बिटल होता है उसकी शेप को कैसे रिप्रेजेंट करेगी। तो ये ध्यान रखना बेटा, कैसे करेंगे, क्या करना है समझना। यहाँ पर जो ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो ध्यान रखना, वो डिनोट की जाती है बेटा एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग। मैंने क्या कहा? यानी एस सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं सीधी सी बात है वो एस ऑर्बिटल, पी सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो हो गए पी ऑर्बिटल, और डी सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल हो गए वो हो गए डी ऑर्बिटल, और एफ सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो है एफ ऑर्बिटल। क्लियर? ठीक है, अब क्या कहेंगे? यानी किसी ऑर्बिटल की शेप कैसे होगी वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं बच्चों? एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बच्चों हमें पता हर सबसेल के लिए
एल की वैल्यू अलग अलग है या नहीं है, एस पी डी एफ 0 1 2 3 4, याद है ना। इसका मतलब बच्चा कहेगा सर एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे, तो ये मानते हैं एल की वैल्यू जितनी होगी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ही एक्सिस के सापेक्ष होगा। क्या कहा, एल का मान जितना होगा इलेक्ट्रॉन का वितरण उतनी ही अक्षों के सापेक्ष होगा। क्या कहा, एल की वैल्यू 0 है तो कोई एक अक्ष फिक्स नहीं बता सकते। बच्चा कहेगा सर एक्सिस ये क्या आ गया, एक्स क्या आ गई, अरे अपन नॉर्मली लिखते हैं ना एक्स वाई जेड, अरे सीधी सी बात है। ग्राफ बनाते हैं तो ये वाली कौन सी एक्स एक्सिस, ये वाली वाई, और सामने वाली कौन सी जेड एक्सिस। तो क्या कहा, अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वितरण एक ही अक्ष के सापेक्ष है तो क्या करेंगे, यानी एल की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक ही एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा। एल की वैल्यू 0 है तो 0 कोई फिक्स नहीं बता सकते कौन सी एक्सिस पर होगा। एल की वैल्यू 2 है तो 2 एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑर्बिटल की शेप डिसाइड करते हैं। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा क्या करेंगे, एग्जांपल एस सबसेल के लिए मैं बात करूं, यानी एस सबसेल के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल होगा वो कैसे होगा। एस सबसेल के लिए ये बताओ एल कितना होगा, 0 होता है, यस और नो। एस पी डी एफ, अरे एस के लिए हमें पता है बेटा एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। एल की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, 0 एक्सिस। 0 एक्सिस का मतलब है न तो क्या कर सकते हैं एक्स एक्सिस बता सकते हैं, नहीं वाई नहीं जेड, कोई सी भी नहीं बता सकते, और कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस फिक्स ना हो तो अपन क्या करते हैं स्फेरिकल मानते हैं, गोलाकार मानते हैं, यस और नो। और कैसे बेटा, कोई गोला अगर रख दे, मान लो कोई स्फीयर रख दे, कोई गोला अगर रख दे, आपसे पूछे ये स्फीयर है, ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो एरिया है या वॉल्यूम है, कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, वाई में होगा या जेड में होगा, तो तीनों में इक्वल ही होता है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर नहीं होता। इस वजह से क्या कहेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर एक्सिस नहीं बता सकते तो अपन क्या मानते हैं बेटा, यानी स्फेरिकल बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा, स्फेरिकल यानी गोलाकार। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, पी सबसेल, पी सबसेल की मैं बात करूं बेटा तो पी के लिए एल कितना होगा, 1 होता है, यस और नो। तो पी सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या होगा, किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा। कैसे बच्चों, देखो ये मान लो जैसे कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाली जेड एक्सिस है, सपोज करो, तो तीनों में से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सपोज करो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, तीनों में से किसी एक पर होगा। एल की वैल्यू 1 है, मतलब तीनों में से क्या, किसी एक एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स हो वाई हो जेड हो, तीनों में से किसी एक पर होगा। ओके, और तीनों में से किसी एक पर होगा तो मान लो एक्स पर है, एक्स पर है तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है बच्चों ऐसी स्ट्रेट लाइन में तो होगा नहीं, अरे वेव की फॉर्म में होता है, नहीं होता, वेव की फॉर्म में होता है। मैंने क्या कहा था, स्नेक मूवमेंट टाइप से मूवमेंट करता है, क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, थोड़ा इस टाइप से होता है, कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होता है, यस और नो। और हमें पता है इस टाइप से कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में अगर होगा तो ये तो शेप कैसे आ रही है, डम्बल शेप। अरे समझते हो ना, डम्बल शेप बेटा, याद है ना वो वाला डम्बल बेटा, बात समझ में आई क्या। तो मैंने क्या कहा, शेप कैसे आ रही है, डम्बल शेप। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है डम्बल शेप। ओके, यानी डमलाकार, डम्बल शेप बोला जाता है बेटा, समझ में आ गया। ये स्फेरिकल शेप बोला जाता है, ये बोला जाता है डम्बल शेप, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, एक क्या कहेंगे, डी सबसेल, क्या कहेंगे, डी सबसेल। डी सबसेल के लिए ये बताओ एल कितना होता है, 2 होता है। एल की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दो एक्सिस पर प्रेजेंट होगा। एक तो मान लो ये एक्सिस होगी और दूसरी मान लो ये वाली एक्सिस होगी, यस और नो। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वेव की फॉर्म में मूवमेंट शो करता नहीं करता, वेव की फॉर्म में मूवमेंट शो करता है तो ऐसे लगेगा जैसे दो डंबल हो, इस टाइप से बेटा, बात समझ में आएगा। जैसे ये एक ही था, मान लो एक डंबल शेप हो गया और इसके क्या साथ में एक डंबल और होगा तो इसे क्या बोलते हैं, बाई डंबल शेप, बी डंबलाकार, क्योंकि दो एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है तो दो डंबल की शेप बनेगी ऐसे बच्चों, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बाई डंबल शेप। क्या कहा, बाई डंबल शेप्ड, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। अरे बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अगर अपन बात करें क्या एफ सबसेल, एफ सबसेल के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये बताओ बेटा एल कितना होता है, 3। एल की वैल्यू 3 है तो मैंने क्या कहा, जितनी एल की वैल्यू होगी उतनी ही एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यस और नो। इसका मतलब एल की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या तीनों एक्सिस पर होगा, तीनों एक्सों पर होगा। तो कोई फिक्स बता सकते हैं क्या, नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूज शेप। क्या कहा, डिफ्यूज शेप यानी विस्तृत आकृति,
डिफ्यूज शेप का मतलब क्या है, कोई फिक्स नहीं बता सकते कि एक्स पर है, वाई पर है, जेड पर है, तीनों में बिखरा हुआ होता है, विस्तृत फैला हुआ। आ गया समझ में? तो इसे बोला जाता है डिफ्यूज्ड शेप। समझ में आया कैसे किया? यस और नो? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? ओके ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे पी की मैं बात करूं तो नॉर्मली क्या करेंगे, ऐसा अगर है तो इस टाइप से बेटा। आ गया समझ में? डी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इस टाइप से होगा, बाइडम्बल शेप में होगा। क्लियर? आगे अपन ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो इनके डायग्राम भी बनाएंगे वन बाय वन। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? यस और नो? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अरे क्लियर है? यस और नो? यस और नो? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा और आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बेटा, अरे आगे बढ़े जिंदगी में। यस और नो? क्लियर? चलो बेटा देखो, ये अपने किसकी बात की है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात की है। वन बाय वन अपने सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस किए बेटा, कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर? चलो बच्चों अब बात करते हैं क्या, एजीमुथल की बात क्या करेंगे। थर्ड क्वांटम नंबर अपनी कौन सी बेटा, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, क्या कहा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखते हैं बच्चों कैसे होता है, क्या होता है बेटा, देखो समझते हैं। तो नंबर थर्ड क्वांटम नंबर पर आते हैं बेटा, किसकी, मैग्नेटिक। और इसका एक नाम और होता है बच्चों, क्या, ओरिएंटेशन। क्या कहा, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, यानी चुंबकीय या अभिविन्यास क्वांटम संख्या। क्या कहा, चुंबकीय या अभिविन्यास क्वांटम संख्या। ठीक है, इसका सिंबल होता है स्मॉल m, या फिर कई जगह बेटा लिख के देगा ml। क्या कहा, स्मॉल m या ml। बच्चा कहेगा सर ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बच्चों देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं बेटा। देखो क्या होता है, कैसे होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है अभिविन्यास। अभी बच्चा कहेगा सर अब ये क्या होता है, अभिविन्यास का मतलब क्या बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है कौन कौन सी एक्सिस पर है। क्या कहा, ओरिएंटेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी एक्सिस पर है। अरे हमें पता है कोई ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर मान लो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ये तो पता चल गया था बेटा। क्या कि मान लो न्यूक्लियस के चारों तरफ एरिया होता है, उसको सेल बोलेंगे, बोर ने कहा था। सोमरफील्ड ने क्या कहा, सेल के अंदर सब सेल होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन होगा। फिर श्रोडिंगर ने क्या कहा, यानी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। और सोमरफील्ड ने जो हमें पता है बच्चों अपनी इक्वेशन दी थी, याद है ना, श्रोडिंगर की बात करें बेटा, श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या कहा था श्रोडिंगर ने, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थ्योरी, अरे याद है ना, यानी वेव की फॉर्म में क्या, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो सकता है। क्लियर? तो ओरिएंटेशन का मतलब ही क्या होता है, अभिविन्यास, यानी एक्स वाई जेड तीनों में से कौन कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का वितरण है। ओके चलो बेटा, तो सबसे पहले बात करें बच्चों, देखो गिवन बाय लीन, ठीक है, ये साइंटिस्ट है बेटा, इन्होंने इसको यानी एक्सप्लेन किया था। ओके चलो बेटा आगे बात करते हैं बच्चों। देखो ये करती क्या है, इसका रोल क्या है बेटा, इसका रोल है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशंस। क्या कहा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशंस, यानी किसी सब सेल के अंदर क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कितने होंगे, कक्षकों की संख्या क्या होगी या अभिविन्यासों की संख्या क्या होगी, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा, m रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, देखो कैसे होगा, क्या होगा। और अगर बात करें बेटा m की वैल्यू की, अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, -l से 0 और उससे क्या होता है बेटा +l तक होता है। मैंने क्या कहा, m की वैल्यू क्या होगी, -l से क्या 0 और 0 से फिर +l तक होती है। बच्चों देखो सिंबल इसीलिए यूज किया गया है, m की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होती है, l की वैल्यू, ये क्या होती है, l की वैल्यू के अकॉर्डिंग m की वैल्यू होती है, तो इसे ml भी बोल देता है, यानी l के अकॉर्डिंग डिसाइड। तो क्या कहेंगे,
माइनस एल से एन की जो भी वैल्यू है क्या होगा, एल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एन की वैल्यू आएगी। कैसे, एल की जो भी वैल्यू है तो माइनस एल से प्लस एल तक जाएंगे, माइनस एल से प्लस एल तक जाएंगे और जीरो को इंक्लूड करते हुए। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे और क्या करना है। बच्चों एक बात खासकर सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशंस इन एनी सबसेल, यानी इन एनी सबसेल, ये जरूर ध्यान रखना बेटा, किसी सबसेल के अंदर क्या नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो ये ध्यान रखना इक्वल टू टोटल वैल्यूज ऑफ एम, यस और नो, इस चीज को खासकर ध्यान रखना। क्या एम की टोटल कितनी वैल्यू होगी उसके इक्वल ही क्या होगा, एम के कितने टाइप की वैल्यूज आ रही है बेटा उसके इक्वल क्या होगा किसी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन का टाइप होगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो इस बात को अब वन बाय वन समझते हैं, जो इसमें समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ओके, कैसे होता है क्या होता है समझना। जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है, क्या किसी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे और कितने टाइप के ओरिएंटेशंस होंगे, कितने प्रकार के कक्षक होंगे और कितने प्रकार के अभिविन्यास होंगे, ये कैसे डिसाइड करना है, टोटल वैल्यूज ऑफ एम, एम के कितने टाइप की वैल्यूज गेन हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आते हैं। ओके, कैसे होता है समझना बेटा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जैसे एस सबसेल, अरे एस सबसेल की बात करिए, हमें पता है बच्चों देखो एन की वैल्यू क्या होगी, एस सबसेल के लिए हमें पता है एल कितना होता है 0। अरे मैंने क्या कहा था, एस पी डी एफ, एल क्या होगा 0 1 2 3, याद है ना। एल की वैल्यू अगर 0 है तो एन क्या होगा, माइनस एल से प्लस एल तक, तो माइनस 0 से प्लस 0 ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं बच्चों, तो क्या होगा ओनली 0 है तो 0। इसका मतलब एम की टोटल कितनी वैल्यू आ रही है, एक ही टाइप की वैल्यू आ रही है, तो ये बताओ बेटा इसमें ऑर्बिटल भी क्या होगा, ओनली एक ही ऑर्बिटल होगा और क्या एस, और एक ही ऑर्बिटल है बेटा, तो क्या करेंगे उसे क्या कहेंगे, अलग से कोई नाम या नंबर देने की जरूरत है क्या, नहीं। बात समझ में आई क्या, क्लियर, ठीक है बेटा। देखो अब बात करें बच्चों, देखो क्या कहेंगे पी सबसेल, अगर अपन बात करें बच्चों किसके रेस्पेक्ट में, पी सबसेल के रेस्पेक्ट में, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1 0 1 2 3, अरे ध्यान है ना, एस पी डी एफ के रेस्पेक्ट में बात करें तो एल की वैल्यू कितनी बेटा 1, एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या, मैंने क्या कहा माइनस एल से प्लस एल तक बीच में 0 आएगा, माइनस एल यानी क्या करेंगे -1 0 और +1, यस और नो, अरे समझ में आ गया, क्लियर। इसका मतलब क्या कहेंगे, m की कितनी वैल्यू आ रही है बेटा 1 2 3, 3 टाइप की वैल्यू आ रही है, तो ये बताओ p सबसेल के अंदर ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 3 ही होंगे बेटा, क्लियर। तो क्या करेंगे, 3 ऑर्बिटल है तो क्या करेंगे, 3 ऑर्बिटल को अलग अलग नंबर देते हैं। अरे सीधी सी बात है बेटा, किसी का एक ही बच्चा या बच्ची हो बेटा, उसको तो सीधा बेटा या बेटी बोल सकते नहीं बोल सकते, लेकिन किसी के क्या, किसी के 4 हो, किसी के 5 हो, किसी के 3 हो, तो उनको पहचानने के लिए कि किसके रेस्पेक्ट में बात करनी, कौन से के रेस्पेक्ट में बात करनी, तो अलग अलग नाम देते नहीं देते, लालू पप्पू कालू मुन्नी, अरे अलग अलग नाम देंगे या नहीं देंगे, देंगे बेटा। वही बात है, क्या एक ही बच्चा था तब तो बेटा या बेटी बोल के काम चल जाएगा, पता है उसे ही बोल रहे हैं या उसे भी पता है मुझे ही बोल रहे हैं, लेकिन क्या कई सारे हैं तो क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक बोलेंगे नहीं बोलेंगे किसकी बात कर रहे हैं। वैसे ही एस सबसेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो क्या होगा, इसको अलग से नाम देने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा, क्लियर। लेकिन पी के अंदर क्या 3 टाइप के ऑर्बिटल है, तो तीनों को अलग अलग नाम दिया जाता है, ओके। और वो नाम क्या होता है बेटा, पी एक्स पी जेड पी वाई, मैंने क्या बोला है, पी एक्स पी जेड और पी वाई। बच्चा कहेगा सर ये कैसे लिखा, पी एक्स पी जेड पी वाई, सीक्वेंस से क्यों नहीं लिखा पी एक्स पी वाई पी जेड, तो एक्चुअल में क्या ग्राफ वाला रूल होता है बेटा, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्या नॉर्मली जो सीक्वेंस डिसाइड करता है उसमें क्या जेड एक्सिस को बीच में लेता है। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो यूं समझना, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, ये वाली एक्सिस क्या होती है एक्स, ये वाली वाई, और बीच वाली क्या होती है जेड एक्सिस होती है, तो उसी के रेस्पेक्ट में इनका सीक्वेंस सेट किया गया, जेड वाला क्या आएगा बीच में आएगा। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, चाहे पी हो चाहे डी हो चाहे एफ हो, जेड वाला क्या आएगा बीच में आएगा, क्लियर। अब बच्चा कहेगा सर ये इसको px क्यों बोला, इसे नाम क्यों दिया, तो ध्यान रखना अलग अलग ऑर्बिटल को अलग अलग नाम देने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी एक्सिस पर है, मैंने क्या कहा फिर सुन लेना, अलग अलग ऑर्बिट को अलग अलग नाम देने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वितरण कौन सी एक्स पर है। आपको याद है अपने कहा पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डबल शेप, यस और नो, डबल शेप यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक ही एक्सिस पर होगा, अगर एक्स एक्सिस पर है तो नाम क्या देते हैं px, अगर जेड एक्सिस पर है तो क्या बोलेंगे pz, वाई पर है तो क्या बोलेंगे
पी वाई, समझ में आ गया? यस और नो? तो m की 3 टाइप की वैल्यू है बेटा, तो क्या करेंगे -1 0 और +1 तीनों का स्पेसिफिक नंबर आ गया, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अगर अपन बात करें बेटा अपन किसकी, डी सबसेल की, डी सबसेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये बताओ L कितना होता है डी के लिए? 2 होता है, यस और नो? अगर L 2 हो गया तो हमें पता है L के अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों M की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पता है L 2 हो गया, M क्या होगा? -L से +L तक। याद रखने का इजी तरीका, L की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, तो 2 प्लस की 2 माइनस की, एक बीच में 0, टोटल कितनी? 5। मैंने क्या कहा? L की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 माइनस वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 4 होगी, एक बीच में 0 यानी 5। तो कैसे? L की वैल्यू -2 आई है तो -2 से +2, तो बीच में कौन कौन सी आती है सीक्वेंस से? तो -2 से स्टार्ट कर दो, -2 फिर आती है -1, फिर क्या आता है 0, फिर क्या आता है +1, फिर क्या आता है +2। यस और नो? अरे m की टोटल कितनी वैल्यू आ गई? 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज आ गई। टोटल 5 वैल्यूज आ गई तो ऑर्बिटल भी कितने होंगे? टोटल 5 ही होंगे। यस और नो? तो बच्चों यहाँ पर मैं 5 ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ये मान लो 5 ऑर्बिटल्स अपन बनाएंगे। ओके, 5 कौन कौन से? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बच्चों, देखो अब 5 ऑर्बिटल इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा dxy, एक होता है dyz, एक होता है dz², एक होता है dzx, एक होता है dx²y²। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो ऐसे समझना बेटा। देखो पहली बात तो मैंने क्या कहा, इनको ये अलग अलग नाम देने का रीजन क्या है? जितनी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, आपको याद है अपन ने कहा था डी के लिए L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी एक्सिस पर होगा? 2 एक्सिस पर होगा, और 2 एक्सिस पर होगा तो इनका नाम लिखने के लिए 2 एक्सिस का ही यूज करेंगे। ओके, इसके बाद हमें ऑर्बिटल ही पढ़ना है, तो सभी की एक एक करके शेप बनाएंगे। तो आप देखोगे जब डी ऑर्बिटल की अपन शेप बनाएंगे, आकृति बनाएंगे, तो वो क्या होगा? 2 एक्सिस को यूज करते हुए बनाई जाएगी। क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे? देखो m की टोटल कितनी वैल्यूज है? 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? सीक्वेंस से लिख दो, -2 -1 0 +1 और +2। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, अब बात करें किसकी? F सबसेल के लिए। F सबसेल की बात करें बच्चों तो क्या लिखेंगे? F सबसेल के लिए L कितना होता है बेटा? 3। L अगर 3 है तो हमें पता है बच्चों m की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 3 तो प्लस वाली, 3 माइनस वाली, एक बीच में 0, टोटल कितनी होगी? 7। तो क्या कहेंगे? m इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यस और नो? अरे देखो L की वैल्यू 3 है तो -3 से +3 तक गए, तो बच्चों देखो टोटल कितनी वैल्यूज आ गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैंने क्या कहा था? जितने टाइप की m की वैल्यू होगी उतने ही टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे। इसका मतलब है F सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होंगे। क्लियर? और मैं आपको इनके नाम और जरूर जानबूझ के बता रहा हूँ कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, समझना। बच्चों देखो तो इनके जो 7f ऑर्बिटल अपन बनाएंगे वो कौन कौन से होते हैं बेटा, समझना। एक तो क्या होता है, जैसे fx की पावर 3, ठीक है, एक होता है बेटा fy की पावर 3, एक होता है बेटा fxyz, फिर होता है fz³, एक होता है बेटा fx कॉमन ले लो तो y² z², एक होता है बेटा फिर fy को कॉमन ले लो z² x², और एक क्या होगा बेटा fz को कॉमन ले लो x² y²। सारे हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास क्या इतने ऑर्बिटल आ जाएंगे। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर ये नाम कैसे दिया? नाम ऐसे दिया बेटा, मैंने क्या कहा था? f के लिए L की वैल्यू कितनी है? 3। L की वैल्यू अगर 3 है तो क्या होगा बेटा? तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या होगा? तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा बेटा? 3 एक्सिस का यूज करते हुए इनको नाम देंगे पहचानने के लिए। ओके, कैसे? देखो fx3 fy3 और तीनों एक्सिस कर लो fxyz। बच्चा कहेगा सर z3 यहाँ क्यों नहीं लिखा? मैंने क्या कहा था? ओनली z वाला बीच में आएगा, ये ध्यान रखना बेटा। तो 7 में बीच में कौन सा आता है? 3 इधर 3 इधर, यानी दोनों साइड से 4th नंबर पे। तो 1 2 3 इधर से 4th नंबर पे, 1 2 3 इधर से 4th नंबर पे। बात समझ में आई क्या? तो इनको याद रखने का तरीका क्या? fx3 xy3 fz3, 3 तो ये हो गए, फिर fxyz ये हो गया,
फिर क्या x को कॉमन ले लो, f x कॉमन आ गया, y स्क्वायर जेड स्क्वायर, y कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और z कॉमन आ गया तो क्या हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा, यस और नो, क्लियर। बस m की जितनी वैल्यूज आई थी सीक्वेंस लिख देंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। बात समझ में आई क्या? तो ये ध्यान रखना, अपन ने क्या बोला था बेटा, अपन ने क्या बोला था, नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, n के जितने टाइप की वैल्यू होगी उतने ही टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे और उतने ही टाइप के ओरिएंटेशंस होंगे। मैंने क्या कहा, n की जितने नंबर, जितने प्रकार के मान आते हैं, m के जितने टोटल मान आते हैं उतने ही प्रकार के क्या होंगे, उतने ही कक्षकों की संख्या और उतने ही प्रकार के अभिविन्यास होंगे। कैसे, n की क्या होगी बेटा, एक ही टाइप की वैल्यू आ रही है, एक ही टाइप का अभिविन्यास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। m की क्या 3 टाइप की वैल्यू, तो 3 प्रकार के कॉन्फिग, देखो मैंने क्या कहा, ओरिएंटेशन अभिविन्यास 3 टाइप के कौन कौन से, x एक्सिस में भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा, 3 टाइप के आगे, ठीक है। m की टोटल क्या 5 वैल्यूज है, तो 5 टाइप के क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे और 5 टाइप के ही क्या होंगे, ओरिएंटेशंस होंगे, अभिविन्यास होंगे। कैसे, यहाँ पर x y के अकॉर्डिंग, यहाँ पर y z के अकॉर्डिंग, यहाँ ओनली z के अकॉर्डिंग, यहाँ z x और ये x स्क्वायर y स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा, तो मेरा बोलने का मतलब है क्या था, क्लियर। और m के लिए एक चीज और यूज करता है, क्या, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्या कहा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अब्र के वितरण को दर्शाता है। वही बात है, क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी एक्सिस पर है, वो m की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं। जैसे आपसे बोले इस सब सेल के लिए m की वैल्यू क्या है, -2 है, तो बच्चे के दिमाग में -2 किसके लिए होगी, dxy के लिए। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, dxy की बता रहा है, क्लियर। p सब सेल के लिए m की वैल्यू बोले कि +1 है, तो बच्चे के देखते दिमाग में आना चाहिए p के लिए l कितना होता है 1, तो m कितना -1 0 +1, तो +1 किसके लिए होगा, तीसरे के लिए, -1 0 +1 यानी px pz py। इतना तो दिमाग में इमेजिन कर ही सकते हो, मतलब किसकी बात कर रहा है, py की बात कर रहा है। समझ में आ गया, क्लियर। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, देखो कुछ नहीं बोले तो ये सीक्वेंस डिसाइड करते हैं जो मैंने लिखा है, ओके। लेकिन ये ध्यान रखना बीच वाली वैल्यू z के लिए फिक्स होगी, ये ध्यान रखना 0 वाली वैल्यू, क्लियर। बाकी ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो सकती है। कैसे, यहाँ जैसे अपने लिखा -3 से +3 तक है, ये +3 से -3 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। यहाँ जैसे लिखा -2 से +2, तो +2 से -2 भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच वाली वैल्यू 0 के लिए क्या होगी, फिक्स होगी। समझ में आ गया कैसे, क्या, यस और नो, क्लियर। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। चलो बेटा, बात समझ में आ गई क्या, यस और नो, ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा आगे बढ़े जिंदगी में। चलो ये अपनी बात की कौन सी, थर्ड नंबर की क्वांटम नंबर यानी मैग्नेटिक या ओरिएंटेशन क्वांटम में नंबर। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है और बोर्ड पे लिख लिख के एक्सप्लेन की है बेटा, कैसे तुम्हें आइडिया लगाना है। बच्चा रटेगा, यहाँ पर 2 आएगा, +2 आएगा, -2 आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन समझ समझ के करोगे सीक्वेंस में जैसे बता रहा हूँ तो थोड़ा इजी रहेगा, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं नंबर 4 पे जो क्वांटम नंबर आती है। नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर, क्या करेगा, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या होता है बेटा, s या फिर इसे ms, ये भी कई जगह आपको मिल जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना, क्या, s और ms, ओके। चलो बेटा बात करते हैं सबसे पहले क्या, यानी इस क्वांटम नंबर के बारे में बात करें तो क्या करेंगे, ये किसने दी थी, गोल्डस्मिथ एंड एलेनबेक, गोल्डस्मिथ एंड एलेनबेक नाम से साइंटिस्ट लगते नहीं, लेकिन साइंटिस्ट थे बेटा ये, ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया था, क्लियर। और ये क्या करती है, एस क्या करेगी बेटा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या करेगी, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करती है, यस और नो। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात करें तो आगे जैसे पता चला कि जैसे अर्थ क्या होती है, अरे सन के चारों तरफ चक्कर तो लगाती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ जैसे एक्स क्या करती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती है, तभी तो डे नाइट होते हैं बेटा, ध्यान है ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, आगे जाके पता चला अपनी एक्सिस पर
रिवॉल्विंग करता है, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रिवॉल्विंग करता ही करता है अर्थ की तरह, वैसे ही अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्विंग करता है। तो उस स्पिन को बताती है वो रिवॉल्विंग क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्लियर। और एस की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमेशा क्या होगी, प्लस माइनस क्या होगी, 1/2 होगी। मैंने क्या कहा, इसकी वैल्यू में एन एल एम के अकॉर्डिंग कोई माथापच्ची वाला काम नहीं है, ये इतना तो ये इतना। आपको याद अपन ने कहा था एस जो होता है उसकी वैल्यू बाकी क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी बेटा, याद है ना। क्लियर। ठीक है, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है बच्चों, प्लस तो क्या करेंगे, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, क्या कहा, फॉर क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करें, डायरेक्शन की अगर बात करें तो क्या करते हैं बेटा, प्लस का सिंबल यूज करते हैं। और अगर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर है इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज करते हैं फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस और नो। अरे बात समझ में आ रही है बेटा। क्लियर। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या तुम्हें 2-3 चीजें पूछता है जो बेसिकली तुम्हें ध्यान रखना है, इससे ज्यादा इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या, एक तो तुम्हें बोले स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम यानी जे स्पिन से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखेंगे, जे एस। क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस ब्रैकेट एस प्लस 1 का रूट और एच अपॉन 2 पाई। क्लियर। क्या कहा, एस ब्रैकेट एस प्लस 1 का रूट एच अपॉन 2 पाई। क्लियर। जैसे आपको याद है अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखा था, वैसे क्या होगा, उसमें क्या लिखा था, एल ब्रैकेट एल प्लस 1 का रूट एच अपॉन 2 पाई, वैसे एल की जगह एस कर देना, बाकी सेम टू सेम है। क्लियर। और एच अपॉन 2 पाई आपको याद है, हमें पता है क्या होता है बेटा, हैश होता है, तो इसको ऐसे भी लिख देगा। इसमें बच्चों ध्यान रखना, इसमें आपको वैल्यू पुट करके अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, एस की वैल्यू हमें पता फिक्स होती है, एस क्या होगा, प्लस माइनस 1/2, काम खत्म। क्लियर। इसमें क्या होगा, सीधा फॉर्मूला पूछे तो ध्यान रखना, इसमें जो आपसे थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप से पूछेगा, बस यही पूछेगा, क्या, टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स, क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स यानी कुल चक्रणों की संख्या, तो वो क्या करेंगे, प्लस माइनस है 1/2, नंबर ऑफ क्या करेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहा बेटा, कुल चक्रणों की संख्या पूछे, कुल चक्रणों की संख्या पूछे तो क्या करना, प्लस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो उसमें क्या होगा बेटा, हमें पता कुछ क्लॉकवाइज होंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज होंगे। एक ऑर्बिटल में, एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। बच्चा कहेगा सर क्यों, आगे पढ़ेंगे, पाउली ने बताया था इसके बारे में, ताकि रिपल्सन कम से कम हो बेटा। ओके। तो क्या होगा, जो पेड़ में है, युग्मित है, उसमें एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, उनकी तो टेंशन ही नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन जो सिंगल होगा, जो अकेला होगा, वो ध्यान रखना, उसके रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, उसका स्पिन क्या होगा वो अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर बच्चा कहेगा सर हाफ क्यों किया, तो हमें पता जो जो सिंगल है वो हमें पता है बेटा, आधे क्लॉकवाइज हो सकते हैं, आधे एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं, तो टोटल नंबर का हाफ करते हैं। समझ में आ गया, यस और नो। तो न्यूमेरिकल पूछे तो बस इस पर पूछ सकता है आपको, क्या, आपको क्या, कोई भी एलिमेंट आपको दे देगा तो उसका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो क्या करोगे, जैसे क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन क्या लिखते हैं बेटा, लास्ट में 3d क्या लिखते हैं बेटा, 3d5 4s1 लिखते नहीं लिखते। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 6 होते नहीं होते, 5 तो d में और एक क्या होता है 4s में होता है बच्चों। तो टोटल अनपेड कितने, 6, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर कितना, 3। समझ में आ गया। अब वो 3 क्या, प्लस माइनस दोनों कोई सा भी पॉसिबल है, यानी 50-50% चांस होते हैं। समझ में आ गया। क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो। बस स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में इससे ज्यादा और नहीं पूछेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। कर लिया नोट।
अरे कर लिया क्या, बुझाण दे। तो ये अपने बात की बच्चों क्वांटम नंबर के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर। एक एक बात मैंने एक्सप्लेन की है बच्चों, अच्छे से ध्यान रखना। ओके चलो अब बच्चों देखो क्वांटम नंबर तो ठीक है, लेकिन आपको नोट लगा के कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं बेटा। ओके यानी कैसे होगा, क्या होगा, समझते हैं बच्चों। देखो क्या नोट लगा के देखते हैं, समझते हैं इस बात को। जो सभी पे अगर कॉमन कॉन्सेप्ट अगर हमें पूछे तो क्या करना है, सबसे पहली बात तो मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, समझना अच्छे से। द रिक्वायर्ड, क्या कहा, द रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स, द रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स, द रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स, यानी मेरा पॉइंट क्या है, ये सभी में कॉमन है। क्या, द रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, यानी आवश्यक कुल क्वांटम संख्याओं की संख्या, यानी कितनी होगी बेटा। तो इसमें नंबर वन में क्या लिख रहा हूं, टू रिप्रेजेंट, क्या कहा, टू रिप्रेजेंट सेल और ऑर्बिट, यानी किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये नंबर कितना होता है बेटा, 1, और 1 कौन सी, n होती है। मैंने क्या कहा, सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी क्वांटम नंबर चाहिए, n वाली चाहिए, यानी एक ही टाइप की है या नहीं है बेटा, क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, टू रिप्रेजेंट, क्या कहा, टू रिप्रेजेंट, यहाँ तो सेम है बेटा, टू रिप्रेजेंट क्या, सबसेल, यानी सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी चाहिए, वो ध्यान रखना 2 होती है। मैंने क्या कहा, 2। बच्चा कहेगा सर ये कैसे, आपने कहा था n l m ऐसे, सेल सबसेल ऑर्बिटल एक एक तो होता है, बिल्कुल बेटा ध्यान रखना, l तो होता है, लेकिन टोटल की बात करें तो मैंने क्या कहा, टोटल नंबर, ये ध्यान रखना, टोटल नंबर की बात करें तो 2 होगी, वो कौन सी होगी, n और l। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ये ध्यान रखना, L तो हमें ओनली ये बताता है सबसेल कौन सा है। मैंने क्या कहा, L तो क्या करेगा, सिर्फ इस बात को बताएगा, जैसे मैं बोल दूं बेटा L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0, तो बच्चा कहेगा सर L की वैल्यू 0 देखते क्या, S सबसेल की बात कर रहे हो, S P D F 0 1 2 3, याद है ना। मैंने क्या कहा कि बेटा L की वैल्यू 0 है, बच्चा कहेगा सर आप S सबसेल की बात कर रहे हो, S सबसेल की बात कर रहा हूं, लेकिन S सबसेल क्या होता है, अरे फर्स्ट सेल में भी होता है 1S, सेकंड में भी होता है 2S, थर्ड में भी होता है 3S और फोर्थ में भी होता है 4S, यस और नो। तो मैं पूछूं कौन सी सेल वाले S सबसेल की बात कर रहा हूं, तो हमें पता है सेल का नंबर भी फिक्स होना चाहिए। मैं बोल दूं क्या फर्स्ट सेल के लिए, तो बच्चा क्या कहेगा, इसका मतलब n की वैल्यू भी हमें पता चल गई, यस और नो। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया। ओनली L क्या करेगा, नो डाउट सबसेल के आइडिया दे देगा कि कौन सा सबसेल है, लेकिन वो सबसेल क्या, यानी एग्जैक्ट कौन से सेल के अंदर है, उसकी इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी, n से। तो ओनली सबसेल की बात करें कि सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड क्वांटम नंबर नो डाउट L, लेकिन टोटल नंबर कितना होगा, 2 होगी, n और L। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। एक आपसे बोले टू रिप्रेजेंट, क्या बोलेंगे, यानी क्या लिखेंगे बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में, ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या करेंगे, ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर कितना होगा, 3। बच्चा कहेगा सर ये क्या हो रहा है, आपने तो कहा था जो m होता है वही तो रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को। बिल्कुल बेटा बात सही है, m क्या करता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो ऑर्बिटल कौन से सबसेल में है और कौन सा सबसेल कौन सी सेल में है, इस बात की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगी, 3 होगी बेटा। कौन कौन सी 3 में, n भी होगा, l भी होगा और n भी होगा। क्यों, m से सिर्फ ये पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, क्लियर। साथ में अगर l आ गया, साथ में अगर l आ गया तो क्या होगा, पता चल जाएगा वो ऑर्बिटल कौन से सबसेल में है, क्लियर। और साथ में अगर n की वैल्यू भी है तो पता चल जाएगा वो सबसेल और ऑर्बिटल कौन सी सेल में है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। एक अपन क्या कहेंगे, नंबर 4 टू रिप्रेजेंट, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितने क्वांटम नंबर, 4। ओके 4 कौन सी बेटा, n l m और s, ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ये ध्यान रखना, पूछा हुआ किसने बेटा एग्जाम में, कैसे बेटा, n की बात करें, n से पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है, फिर l से पता चलेगा कौन से सबसेल में है, फिर m से पता चलेगा कौन से ऑर्बिटल में है, और s से पता चल जाएगा क्या, उसका स्पिन कैसा है। स्पिन मतलब +1/2 है, s की वैल्यू तो क्लॉकवाइज है और माइनस है तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। एक क्या कहेंगे, एक चीज और ध्यान रखना, टू रिप्रेजेंट क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें, इसके लिए टोटल कितनी क्वांटम नंबर, तो ध्यान रखना 2। बच्चा कहेगा सर ये कैसे, आपने कहा था एनर्जी,
एनर्जी को तो ओनली क्या करता है, एन ही तो रिप्रेजेंट करता है। देखो रटाफिकेशन से आपके आंसर क्या आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होता है ये ध्यान रखना बेटा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने क्या कहा, बच्चा क्या रटता है कि सर आपने कहा था एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो सर एनर्जी के फॉर्मूले में ओनली एन ही आता है, एन ही आता है, तो एन ही तो रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल बेटा आपकी बात सही है, एन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ध्यान रखना एग्जैक्ट अगर बोले तो एन के साथ क्या होता है, एल भी होता है। यस और नो, क्या कहा, एन के साथ क्या होता है, एल भी होता है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो नॉर्मली बोर को सिर्फ इतना ही आइडिया था कि एक सीधी सी बात है, जब बोर को सब सेल का आइडिया ही नहीं था तो वो एल के बारे में कहां से बताता। ओके ठीक है, तो बोर ने सिर्फ इतना कहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ का एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है सेल कहते हैं, हर सेल की एनर्जी फिक्स होगी। क्लियर, और आगे जाके स्टडी की तब पता चला हर सेल के अंदर कई सारे सब सेल होते हैं, जैसे एस पी डी एफ, तो क्या होंगे उन सब सेल की एनर्जी भी सभी की अलग अलग होगी। और हमें पता सब सेल अलग है तो एल की वैल्यू अलग अलग है या नहीं है। तो जैसे आपसे बोले आप आगे अपन ऑर्डर भी पढ़ेंगे बेटा, कैसे, जैसे मैं ये बोल दूं 3s 3p 3d, 3s 3p 3d सेल सेम है लेकिन सब सेल अलग अलग है या नहीं है, तो 3s 3p 3d सभी की एनर्जी अलग अलग होगी, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। कैसे होगी ये आगे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा समझ में आ गया बेटा। तो ध्यान रखना टोटल नंबर बोल रहा हूं, ना कि नॉर्मल आंसर नहीं देना। एक्चुअल में क्या होता है, तो एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 होगी बेटा, कौन कौन सी, एन एंड एल दोनों होगी बेटा। आ गया समझ में, इसमें ये ध्यान रखना एन तो क्या होता है बेटा, मेजरली, क्या कहा, एन तो क्या होता है मेजरली, और एल क्या होता है एसेसरी, यानी ये तो मुख्य रूप से, और ये क्या होती है सहायक रूप से उत्तरदायी होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। चलो बेटा तो ये ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर, यहाँ तक बात ठीक है। चलो बेटा देखो एक आपसे क्या पूछेगा, मैं कहता हूँ जब पढ़ ही रहे हो तो आपको हर एक चीज ध्यान होनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है। आपको कहीं से क्या लिखा बेटा, सिर्फ ये लिख के दे देगा, क्या मैंने क्या लिखा है 2px1 समझने के लिए, क्योंकि जब आपको लिख के देगा तो खुद आइडिया होना चाहिए मतलब क्या है। मैंने क्या कहा 2px1, इसका मतलब क्या होता है, ये जो 2 होता है ये क्या होता है बेटा सेल या ऑर्बिट होता है, और ये जो p है ये क्या है इसका सबसेल है। क्लियर, p क्या है सबसेल और x क्या है इसका ऑर्बिटल। अरे p सबसेल के अंदर हमें पता है बच्चों 3 ऑर्बिटल होते नहीं होते, px pz py, तो x क्या है मतलब इसके ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन ये 1 क्या है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर है। समझ में आ गया। तो बाय द वे ऐसा कहीं लिखा है तो समझ जाना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो नंबर है सेल का ये सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसमें कौन सा ऑर्बिटल है उसको, और ऊपर जो नंबर लिखा है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर को। क्लियर, ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या आपसे क्या बोलेगा, आपको सिर्फ ऐसा लिख के दे देगा साई एक्स वाई जेड। मैंने क्या कहा साई एक्स वाई जेड, क्या कहा साई एक्स वाई जेड की अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो इसका मतलब क्या होता है, हर एक चीज का अपने आप में मीनिंग है। साई तो हमें पता है क्या है बेटा वेव फंक्शन है, क्या कहा तरंग फलन है, तरंग फलन है मतलब क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ, क्या कहा पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे सीधी सी बात है बेटा वेव फंक्शन तरंग फलन, सीधी सी बात है ये वेव ये तरंग किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन होगा वही तो वेव की फॉर्म में मूवमेंट शो करता है, यस और नो। अरे तरंग के रूप में गति करता नहीं करता, इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो तरंग के रूप में वेव की फॉर्म में मूवमेंट करेगा, यानी क्या होगी कोई वेव होगी कोई तरंग होगी, वेव फंक्शन। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने कहा था अगर मोबाइल का टावर है तभी तो नेटवर्क होगा, सीधी सी बात है। अगर कहीं टावर ही नहीं है तो ये बताओ मोबाइल नेटवर्क की रेंज होगी क्या, कहीं पर नहीं होगी बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। तो साई के साथ, साई का मतलब क्या, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी पॉसिबिलिटी को बता रहा है, और उसके साथ जो 3 नंबर लिखे होते हैं वो क्या करते हैं बेटा एन एल और एम के नंबर होते हैं। मैंने क्या कहा साई के साथ जो 3 नंबर लिख के देगा वो किसके नंबर होंगे, पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा एन का नंबर होगा, दूसरा किसका एल का, तीसरा किसका एम का होगा। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, इसका मतलब पहली जो डिजिट होगी वो क्या होगी बेटा सेल के नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, यस और नो। दूसरी जो डिजिट होगी वो क्या करेगी सब सेल के नंबर को रिप्रेजेंट करेगी कि कौन सी सब सेल में है, क्लियर। और थर्ड वाला क्या करेगा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर देगा कौन से ऑर्बिटल में है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपसे ये लिखा जाए साइड 210,
मैंने क्या कहा, साइड टू 1 0। इसका मतलब पहली जो वैल्यू है वो किसकी है, n की, दूसरी किसकी, l की, तीसरी किसकी, m की। और साई तो हमें पता है वेव फंक्शन है, तरंग फलन है, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पहली वैल्यू n की सेकंड सेल में, तो सबसे पहले n की वैल्यू लिख दो। कैसे लिखते हैं, ध्यान है ना, क्लियर, ठीक है बेटा। सेकंड वैल्यू किसकी है, l की, हमें पता है L1 किसके लिए होता है, L1 01 SP, मतलब किसकी, सबसेल यानी 2p, समझ में आ गया। थर्ड वैल्यू किसकी होती है बेटा, m की। अब हमें पता है L की वैल्यू अगर 1 है तो M की 3 टाइप की वैल्यू होगी, -1 0 +1, यस और नो। मुझे कौन सी वाली वैल्यू चाहिए, 0 वाली वैल्यू चाहिए। 0 वाली वैल्यू किसके लिए होगी, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, px pz py, बीच वाला z, यानी किसकी बात कर रहा है, z की बात कर रहा है, यस और नो। इसका मतलब इसने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, p सब सेल में है, और pz यानी z वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। समझ में आ गया बेटा, यस और नो। तो मैंने क्या कहा था, आपको याद है, तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि क्वांटम नंबर क्या करता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है, यस और नो। यानी इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ है, इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ है, एक जगह एक एक चीज को बता देगा। मैंने ओनली कुछ डिजिट्स लिखी थी, कुछ नंबर्स लिखे थे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने खुद बताया नहीं बताया कि सर आपने 2 लिखा है मतलब सेकंड सेल में है, 1 लिखा है मतलब p सब सेल में है, 0 लिखा है इसका मतलब z वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, ठीक है। एक बच्चों एक चीज और पूछता है बेटा, क्या, एक चीज मैं और लिख रहा हूं नंबर 4 पे, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों देखो ये क्या आपके इनऑर्गेनिक में भी काम आ जाता है, क्या, अरे सीधी सी बात है, इसको लिखते हैं बेटा पहली बात तो म्यू से। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल हमें पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, n ब्रैकेट n+2 का अंडर रूट, क्या कहा, n ब्रैकेट n+2 का रूट, आ गया समझ में, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट तो क्या होती है बेटा, बोर मैग्नेटॉन, क्या कहा, यूनिट क्या होती है इसकी, बोर मैग्नेटॉन, जिसको क्या लिखते हैं, BMB लिखते हैं बेटा, आ गया समझ में, क्लियर। और n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या कहा, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। और एक ट्रिक जरूर ध्यान रखना, क्या, डायरेक्टली आंसर देना हो तो क्या लिखेंगे, म्यू ऑलमोस्ट क्या होगा, n के इक्वल होगा, काम खत्म। अगर आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्टली अगर आंसर देना हो तो क्या लिखेंगे, म्यू ऑलमोस्ट क्या होगा, n के इक्वल। बच्चा कहेगा सर कैसे, अगर देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 1 है तो देखो बेटा n की जगह 1 लिखो, 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 × 1 कितना हो गया, 3, इसका अंडर रूट कितना हो गया, 1.732, यस और नो। n की वैल्यू 1 थी तो म्यू कितना आ रहा है, समथिंग 1.73 आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है बेटा। n की वैल्यू 2 करो, 2 + 2 कितना, 4, × 2 कितना, 8, 8 का अंडर रूट कितना होगा, 2.8, 2.9 के समथिंग, यस और नो, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। n की वैल्यू 3 रखो, 3 + 2 कितना, 5, 5 × 3 कितना, 15, अगर 16 होता तो अंडर रूट 4 आ जाता, लेकिन 15 है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं होगा, n3 तो म्यू भी 3 पॉइंट समथिंग। समझ में आया कैसे, क्या, यस और नो, अरे बात समझ में आ गई। तो ये अपने किसकी बात की है बेटा, इसके क्वांटम है नंबर्स के बारे में एक एक बात मैंने डिस्कस की है, कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, यहां तक स्क्रीनशॉट लो। कोई डाउट है बेटा, यहां तक बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई भी डाउट, है कोई डाउट,
चलो बेटा, अरे बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है बेटा, समझ में आई क्या? क्लियर? चलो उदाहरण दे। तो ये अपने बात की बेटा क्वांटम नंबर के बारे में, एक एक चीज अच्छे समझ समझ के करनी है बेटा, रटोगे तो कितना रटोगे, ओके? उसके अकॉर्डिंग हमने बात की है, एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन भी किया है कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है बच्चों, चलो बेटा, तो ये वो अपना क्वांटम है नंबर जो क्वेश्चन बैंक मैंने सेंड किया था बेटा, उसके क्वांटम नंबर तक के क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना बेटा, ठीक? कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है बेटा? चलो आगे बात करते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इसको क्या कहते हैं हिंदी बेटा? कक्षक, ठीक है? कक्षक। देखो बेटा क्या कहा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो देखो बेटा क्या होता है, कैसा होता है। सबसे पहले क्या कहेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना जरूरी है, बहुत काम आएगा बेटा समझना। कैसे? ऑर्बिटल के बारे में क्या कह सकता हूँ, द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम कॉल्ड एज ए ऑर्बिटल। तो क्या कहेंगे, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? अरे सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा था कोई बच्चा है अमित, तो मैंने क्या कहा था, इस कोचिंग में है, वो तो क्या हो गया, सेल या ऑर्बिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, सेल या ऑर्बिट। क्लियर? लेकिन क्या इस कोचिंग के क्या होगा बेटा, 10 नंबर क्लासरूम में है, वो क्या हो गया, सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 10 नंबर क्लासरूम के फर्स्ट बेंच पर प्रेजेंट है, वो हो गया इसका ऑर्बिटल, उसका कक्षक। तो मैंने क्या कहा, उस बच्चे के अपनी कोचिंग में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना सबसे ज्यादा कहां पर है, यानी एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है, उस बेंच के ऊपर। क्योंकि हमें पता क्लासरूम की बात करें तो और भी कोई क्लासरूम हो सकता है, बेंचेस पार्टियों की बात करें तो और भी कोई बेंचेस हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन कौन बता रहा है, क्या इस कोचिंग में, इस क्लासरूम में, इस बेंच पर प्रेजेंट है। कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। बात समझ में आई क्या? क्लियर? तो ऑर्बिटल की क्या कहते हैं, एरिया, यानी वो एरिया जहां पर क्या होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्या कहेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यानी क्या कहेंगे, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जहां पर सबसे ज्यादा होगी, उसे अपन क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? यानी वो एरिया, और उस एरिया को ही क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल बोलते हैं, कक्षक बोला जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अब बात करें क्या, एक एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है बेटा, क्या, डीजनरेट। मैंने क्या कहा, डीजनरेट, इसका मतलब क्या कहेंगे, क्या मैंने बोला बेटा, डीजनरेट। डीजनरेट, डीजनरेट इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा समभ्रंश। क्या बोलते हैं, समभ्रंश। समभ्रंश का मतलब क्या होता है बेटा, डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी। क्या कहा, सेम एनर्जी। इसका मतलब क्या कहेंगे, एक सबसेल, क्या कह रहा हूं सुन लेना अच्छे से बेटा, एक सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं, समभ्रंश होते हैं बेटा। क्या कहा, यानी एक सबसेल में हमें पता है एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अरे एक से ज्यादा कक्षक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, अभी हमने बात की है एस पी डी एफ, पी में हमें पता है 3, डी में 5, एफ में कितने 7, याद है ना? तो एक सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, समभ्रंश होते हैं, यानी क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं, मतलब उनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे मैं कहूं बेटा किसकी, पी सबसेल की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पी सबसेल की। अब पी सबसेल में हमें पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, अरे 3 ऑर्बिटल होते हैं, नहीं होते, 3 कक्षक होते हैं। हमें पता है इसको हमने क्या लिखा था, पी एक्स, इसको क्या लिखा था, पी जेड, इसको क्या लिखा था, पी वाई, और कैसे लिखा था, ध्यान है ना? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी की बात करें, आपसे बोले पी एक्स या फिर पी वाई और पी जेड, इनकी एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, तो तीनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है तीनों ही ऑर्बिटल क्या है, एक ही सबसेल के हैं। आ गया समझ में? हाँ, अगर ये ऑर्बिटल अलग अलग सबसेल के होते तो उनकी एनर्जी अलग अलग हो सकती थी। क्लियर? अगर सबसेल सेम है तो हमें पता है एल की वैल्यू सेम होंगे, लेकिन अगर क्या सबसेल वही है, इसका सेल भी वही होनी चाहिए, ध्यान रखना, एन और एल सेम है तो एनर्जी क्या होगी, सेम। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या, अब जरूरी नहीं कि सर आपने पी के लिए लिखा है तो ये पी के लिए ही अप्लाई है, क्या नहीं, डी के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एक ही डी सबसेल के, उनकी भी एनर्जी इक्वल होगी, और एफ के जो 7 होते हैं उनकी एनर्जी भी
इक्वल होगी। समझ में आ गया बेटा, यस और नो, क्लियर। ये मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है बेटा किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में। ओके ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसे कंटिन्यू करेंगे बेटा। ऑर्बिटल और क्या होता है और इसके एक दो प्रॉपर्टी और बताऊंगा। ये तो मैंने बोला है ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, क्लियर। एक चीज और बताऊंगा, नोडल प्लेन, नोड वगैरह, नोडल प्लेन, नोडल सरफेस, नोड, ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा समझने वाला पोर्शन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ क्या ऑर्बिटल स्टार्ट करेंगे, एस पी डी एफ, अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल, क्लियर। ठीक है, फिर अपन जो सबसेल को फिल करते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 ऐसे सब, वो उनके रूल्स देखेंगे, कौन कौन से रूल के अकॉर्डिंग उनको फिल किया जाता है, क्लियर। और कल वाले लेक्चर में अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा बेटा, क्लियर। तो क्वांटम नंबर तक के क्वेश्चन सोल्व कर लेना। किसी बच्चे बाद क्वेश्चन बैंक नहीं है, जो बच्चा बाद में जुड़ा हो तो ध्यान रखना, बता देना, मुझे मैसेज कर देना, क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, क्लियर। कल अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ओके, तो बात समझ में आई कैसे किया, बाकी इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।